तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। धूता के एपिसोड 3 की शुरुआत होती है सागर से, जो कि उस ट्रक ड्राइवर की बॉडी से एक कागज़ का टुकड़ा निकालता है जिस पर लिखा होता है कि सागर के फार्म हाउस से एक लाश बरामद हुई है। सागर इसे पढ़कर काफ़ी घबरा जाता है और उस बॉडी को उठाकर अपने बैकयार्ड से फार्म हाउस से निकालता है, दीवार को फांदता है और फिर उस बॉडी को बाहर जाके दफना देता है और अपने फार्म हाउस की पूरी क्लीनिंग कर देता है और साथ ही अपने द्वारा खून लगे धब्बे लगे कपड़ों को वह कचरे के ढेर में डाल देता है। फिर हम देखते हैं क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति को बुलाया जाता है जिससे डीसीपी महिला पूछताछ करती है उन हथियारों के बारे में जो कि उस जिले में लाए जाते हैं। तब वह उन्हें बताता है कि कुछ ड्राइवर ऐसा काम उड़ीसा से लाकर करते हैं और वह यह काम एक्स्ट्रा कमाई के लिए करते हैं। फिर डीसीपी मैडम पहुंचती है उस ट्रक ड्राइवर की पत्नी के पास और उससे कुछ पूछताछ करती है हथियारों के बारे में। तब वह महिला काफ़ी अनजान बनी रहती है। फिर जब डीसीपी महिला उस महिला के घर पे जाकर उसकी घर की जांच पड़ताल करती है तो उसे काफ़ी सारे आइटम दिखाई दिए जाते हैं। तो उसे शक हो जाता है कि ट्रक ड्राइवर ही वह व्यक्ति है जो कि उड़ीसा से अवैध हथियार लेकर आता होगा और फिर अपने जूनियर को कहती है उस महिला पर नज़र रखने के लिए। कहानी आगे बढ़ती है जहाँ आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है सागर को। सागर अपने घर में खड़ा है और उसकी पत्नी उसे आवाज़ देकर कहती है कि तुम्हारी रात को पहनी हुई ड्रेस कहाँ है और तुम्हारे पास ये शर्ट कहाँ से आया, ये तो हमने फार्म हाउस पर छोड़ा था। तभी हम देखते हैं कि सागर की पत्नी को कुछ पेट दर्द होता है। सागर दौड़कर उसके पास जाता है तो वह उसे अपने बच्चे की आहट उसके गर्भ से आ रही थी वह सुनाती है। इसके बाद हम पुनः देखते हैं सागर को जैसे कि अपने गैरेज से एक अखबार का टुकड़ा मिलता है। फिर दिखाया जाता है सागर का घर। सागर के घर में टीवी चल रहा है जिसमें एक भूतिया सीरियल दिखाया जा रहा है और जिसे उसकी नौकरानी देख रही होती है। सागर की बीवी उसे आकर ऐसा करने से मना करती है। फिर सागर की बीवी के पास एक फ़ोन आता है उसके कलीग का और वह कहता है कि इंश्योरेंस क्लेम उठाने के लिए उसने अपने ही हॉस्पिटल में आग लगा दी थी जिसमें 4 बच्चे मर चुके हैं और वह सागर की बीवी से कुछ मदद चाहता है। कहानी बदलती है। इसके बाद हम देखते हैं डीसीपी महिला को जो अपने जूनियर इंस्पेक्टर से कुछ बात कर रही है। फिर ये दोनों पहुंचते हैं घोष के पास, इंस्पेक्टर घोष, जिसको रिश्वत में सागर ने 1 लाख रुपए दिए थे। डीसीपी महिला वहां पर पहुंचती है और इंस्पेक्टर घोष से ट्रक ड्राइवर के बारे में पूछताछ करती है। तो इंस्पेक्टर घोष उसे बताता है कि उसकी तो जमानत हो गई थी और उसे हमने छोड़ दिया है। दरअसल उसे छोड़ा नहीं गया था, उसके हाथों उसका मर्डर हुआ था, लेकिन वह उसके सारे कागज़ दिखाता है और डीसीपी महिला उसकी बातों से कुछ झेपती है और उसे उस पर कुछ शक भी होता है। फिर डीसीपी महिला इंस्पेक्टर घोष से कहती है कि क्या तुम हमें वो ट्रक दिखा सकते हो जहां तुमने वो बरामद करके रखा हुआ है। तो वो इंस्पेक्टर कहता है हाँ मैडम, मैं आपको वो ट्रक दिखा देता हूँ। फिर इंस्पेक्टर, जूनियर इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर घोष मिलकर ट्रक के पास जाते हैं। ट्रक का इंस्पेक्शन करने के लिए जूनियर इंस्पेक्टर को डीसीपी महिला कहती है और वह जूनियर इंस्पेक्टर ट्रक की आगे पीछे काफ़ी जांच तफ्तीश करता है। इसके बाद डीसीपी महिला की नज़र जाती है डीजल टैंक पर जहां उसे लगता है कि एक कंपार्टमेंट अलग से बनाया गया है। फिर वह अपने जूनियर इंस्पेक्टर को बोलती है जो कि अंदर हाथ डालकर डीजल टैंक के नीचे एक फाटक को खोलता है और छोटे से गेट में से वह कुछ चीज़ निकालता है। वह जब खोल कर देखते हैं तो वहाँ पर कुछ हथियार यानी कि अवैध गन, देसी कट्टे होते हैं। फिर डीसीपी महिला वहाँ से निकल जाती है और जाते जाते उसकी नज़र जाती है एक खंबे पर जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं। सीसीटीवी कैमरे जो कि पुलिस थाने की तरफ देख रहे थे और डीसीपी महिला उन्हें उसकी फुटेज निकालने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं सागर के दफ्तर में जहाँ पर समाचार प्रिंटिंग प्रेस का नया नया उद्घाटन करने के लिए नेताजी वहाँ पर आए होते हैं। यह नेताजी दरअसल सागर के काफ़ी अच्छे मित्र हैं और सागर उनके लिए अच्छे आर्टिकल लिखता है और उनकी छवि सुधारने की कोशिश करता है ताकि चुनावों में उन्हें फ़ायदा मिल सके। यही बात नेताजी पुनः सागर को कहते हैं कि तुम्हें आगे आने वाले चुनाव में यही काम वापस से करना है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर पूजा के समय कुछ अखबार के टुकड़े रखे होते हैं। उन अखबार के टुकड़ों में कुछ प्रसाद होते हैं लेकिन वह प्रसाद उड़कर गिर जाता है और वो अखबार वहाँ पर बिखर जाते हैं। फिर सागर उन सबको कलेक्ट करवाकर एक डेस्क पर अपने चैम्बर में रखवा देता है और वह अपने चैम्बर में जाकर कुछ अखबारों को देखता है और वहीं पर हम देखते हैं कि कुछ अखबार के टुकड़े बच्चों को भी मिल चुके हैं। फिर वहाँ पर वह व्यक्ति आता है जो कि पूर्व में उसका सीनियर रह चुका है और सागर को आकर कहता है कि तुमने अखबार में जगह जगह पर कॉलम खाली क्यों छोड़ रखे हैं। तो सागर उसे कहता है तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। दरअसल सागर ने यह आर्टिकल उस नेता की छवि सुधारने के लिए नेता को पहले से ही बेच रखे हैं। यह बात सुनकर वह सीनियर काफ़ी नाराज़ होता है और नौकरी छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सागर को कुछ आभास होता है और वह दौड़कर
एक तरफ जाता है जहाँ पर बच्चे भी उस अखबार की कटिंग से एक प्लेन बनाकर उड़ाते हैं। फिर सागर देखता है उस व्यक्ति को जो कि पीले शर्ट में बाहर खड़ा होता है और सागर के पास आकर वो कागज़ का हवाई जहाज आकर गिरता है। सागर जब उसको पढ़ता है तो उस अखबार की कटिंग में लिखा होता है कि आज सागर के बच्चे की मृत्यु उसकी पत्नी के गर्भ में ही हो जाएगी। तभी हमें खूब सारा खून दिखाई देता है और सागर की पत्नी और उसकी नौकरानी वहाँ बैठे रहते हैं। सागर की पत्नी के पेट से काफ़ी सारा खून निकला होता है और वो काफ़ी दर्द में होती है। तो सागर की नौकरानी सागर को कॉल करके कहती है कि सागर, तुम्हारी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है। जब सागर हॉस्पिटल में पहुंचता है तो उसे वहां पर अपूर्वा दिखती है। फिर वहां डॉक्टर भी दिखती है और डॉक्टर उसे कहती है कि हमने बच्चे को बचा लिया है। इसी उधेड़-बुन में जब सागर की नज़र उस महिला मरीज पर जाती है तो वो देखता है कि वह अपूर्वा थी और अपूर्वा के शरीर पर भी काफ़ी चोटें लगी है। अपूर्वा दरअसल सागर की सहयोगी है और जब सागर उस अपूर्वा के पास जाता है तो वह अपूर्वा खड़ी होती है और सागर के पास आकर उसे कहती है कि वह उसके बच्चे को नहीं बचा सकी। दरअसल अपूर्वा भी उस समय प्रेग्नेंट होती है और वह बच्चा सागर का ही था और सागर ने जो न्यूज़ पढ़ी थी उसके बच्चे के गर्भ में ही मृत्यु होने की, वह दरअसल उसकी पत्नी प्रिया नहीं बल्कि अपूर्वा का था। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।